परम आदरणीय इस आयोजन के अध्यक्ष जी, मंच पर आसीन परम आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय एवं मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण और प्रांगण में बैठे समस्त संभ्रांत। कौन बोल रहे भैया? आज हम सभी यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी की 151 जयंती मना रहे हैं आज के दिन। दुकान पे रखे हुए हैं, दुकान पे देख लो, पैन कार्ड वाली फाइल में देख लो, उससे कह दो। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 हुआ। इनके पिताजी का नाम श्री विश्वनाथ दत्त, माँ का नाम श्रीमती भुवनेश्वरी देवी। पितामह दुर्गा प्रसाद जी, प्रपितामह राम मोहन जी। राम मोहन जी के 2 बेटे दुर्गा प्रसाद, काली प्रसाद और 7 बेटियां। दुर्गा प्रसाद जी के बेटे थे विश्वनाथ दत्त। अरे क्या कर रहे हैं आज? जब विश्वनाथ दत्त जी 6 या 7 महीने के थे, तभी उनके पिता दुर्गा प्रसाद जी 20 या 22 वर्ष की अवस्था में संन्यास। विवेकानंद जी का पालन पोषण विश्वनाथ दत्त जी का पालन पोषण उनकी मां ने किया और जब वो 12 वर्ष के थे तभी उनकी मां का देहांत हो जाता। इस प्रकार विश्वनाथ दत्त जी का पालन पोषण के चाचा काली प्रसाद जी करते हैं। बचपन में माता पिता का जो स्नेह मिलना चाहिए उससे वो वंचित है। 16 वर्ष की अवस्था में विश्वनाथ दत्त जी का विवाह भुवनेश्वरी देवी जी के साथ होता है। उस समय उनकी आयु 10 वर्ष। विश्वनाथ दत्त जी अपने पिता की तरह फारसी और संस्कृत के विद्वान थे और धीरे धीरे स्वाध्याय के बल पर अटारनी बने और अटारनी के वे बहुत विख्यात। प्रथम पुत्र भुवनेश्वरी जी को होता है, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है और धीरे धीरे उनकी 4 संतानें और 2-3 बेटियां होती हैं, उनकी भी death। भुवनेश्वरी देवी को पुत्र के मुंह को देखने की झलक है और वो शंकर भगवान की पूजा करने लगती है। उनसे निवेदन करती है कि उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हो। उनकी दूर की रिश्ते में काशी में एक वृद्धा रहती है, उनसे निवेदन करती है कि वहां वीरेश्वर शिव जी का मंदिर है, आप मेरी तरफ से वहां प्रतिदिन भगवान वीरेश्वर शिव की आराधना करें, पूजा करें और नैवेद्य चढ़ाएं और मेरे लिए पुत्र की कामना करें। और स्वयं सोमवार का व्रत करें। अकस्मात एक घटना घटती है कि जब वो काम काज करके थक हार के सो रही होती है तो अकस्मात उन्हें एक स्वप्न आता है। स्वप्न में उनके आराध्य देवादिदेव महादेव उपस्थित होते हैं और उनके समक्ष वो एक छोटे बालक का रूप लेती है। भुवनेश्वरी देवी जी की आंखें सहसा खुलती है
वो धीमे से मुस्कुराती। उसे लगता है कि अब बहुत ही जल्द उसको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और इस स्वप्न के लगभग 1 साल के अंदर 12 जनवरी 1863 सोमवार के दिन प्रातः 6:49 पर नरेंद्र का जन्म हुआ। सौरी में उसकी बुआ जब उसे देखती है, उस बालक को देखती है, तो देखते ही कह उठती है कि इसका शक्ल इसके बाबा दुर्गादास से बहुत मिलती है। क्योंकि दुर्गादास जो 22 साल की अवस्था में संन्यास उन्होंने ग्रहण कर लिया था, वो कह उठती है कि देखिए दुर्गा माया को नहीं काट सका, तभी पुनः पौध के रूप में जन्म। और भुवनेश्वरी जिसे कहती है कि इसका नाम दुर्गा प्रसाद रखा जाए। भुवनेश्वरी उस बालक के रूप को निहारती है, मन ही मन मुस्कुराती है और कहती है नहीं, इसका नाम वीरेश्वर होगा। और इस प्रकार से उसका नाम वीरेश्वर पड़ जाता है, जिसे माँ प्यार से विले पुकारती है। और जन सामान्य के लिए स्कूल में उसका दाखिला होता है, तब उसका नाम नरेंद्र नाथ दत्त। विले बचपन से ही बहुत जिद्दी स्वभाव का था। जिस चीज को मन में ठान लिया वो जिद पूरी करवा के, क्योंकि उनके पिता की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी थी, उसको संभालने के लिए घर में दो नौकरानियां थी जो नरेंद्र की नाज़ो नखरे की उठाती। विले की सही से बहुत पड़ती और वो सही से बहुत गपशप किया करते। एक बार उनके पिताजी ने उनसे पूछा भी था कि बेटा तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? तो नरेंद्र ने उत्तर दिया था कि मैं सही बनना चाहूंगा, क्योंकि उसकी वेशभूषा उसे बहुत आकर्षित करती। एक दिन की बात है, वही सही जिसका पारिवारिक जीवन उतना सुखद नहीं था, वो बातों बातों में नरेंद्र से कहता है कि विवाह बहुत बुरा होता है। नरेंद्र को ये बात बड़ा असमंजस में डालती है, क्योंकि वो सीताराम की युगल मूर्ति की आराधना करता है। उसने माँ से महाभारत और रामायण की कथा सुनी है। उसने माँ से सुन रखा है कि किस तरीके से जब राम की पत्नी जानकी जी को रावण हर करके ले जाता है, वो उसे खोजने के लिए कितने विफल हो गए थे।